नीमच से सांवरिया सेठ पैदल यात्रा की तैयारियों को लेकर नीमच के किलेश्वर महादेव मंदिर में अंतिम महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक में बताया गया कि पैदल यात्रा का यह दूसरा साल है और शहर के प्रसिद्ध समाजसेवी अरुल अशोक अरोड़ा गंगानगर के नेतृत्व में यह भव्य आयोजन किया जा रहा है। वहीं आयोजन को लेकर जानकारी देते हुए बताया गया कि 3 फरवरी को रात्रि में लॉयंस पार्क चौराहे पर सांवरा सेठ की भव्य भजन संध्या की जाएगी। अलौकिक दरबार सजेगा और प्रसिद्ध भजन गायक छोटू सी रावणा मौजूद रहेंगे। तो वहीं 4 फरवरी को कल सुबह 7 बजे सांवरा सेठ के लिए लॉयंस पार्क चौराहे से पैदल यात्रा का शुभारंभ होगा। बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल होंगे और सांवरा सेठ दर्शन के लिए पहुंचेंगे। 4 फरवरी को सुबह यात्रा प्रारंभ हो जाएगी और रात्रि में निम्बाहेड़ा में इसका विश्राम रखा जाएगा, जहां पर सांवरा सेठ की भजन संध्या होगी। वहीं 5 फरवरी को सुबह यात्रा वापस प्रारंभ होगी और सांवरा सेठ दर्शन के लिए पहुंचेगी। इस यात्रा में शहर के प्रसिद्ध समाजसेवी अरुल अशोक अरोड़ा गंगानगर सहित बड़ी संख्या में भक्त शामिल रहेंगे और सांवरिया सेठ के दर्शन करेंगे। शहर से जिले वासियों की सुख समृद्धि के लिए कामना की जाएगी। तो वहीं यात्रा के अंदर जितने भी भक्तगण शामिल रहेंगे उनके रुकने, खाने पीने और दवाइयों संबंधित सभी जरूरत की सामग्रियां उपलब्ध रहेगी और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए कि जैसा कि आप सबको विदित है कि सांवरिया भक्त मंडल जो कि हमारे क्षेत्र के प्रमुख समाजसेवी अशोक जी अरोड़ा, उनके सुपुत्र अरुण जी अरोड़ा, इनके सानिध्य में ये लगातार दूसरा वर्ष है कि नीमच से सांवरिया जी तक जो है पैदल यात्रा का जो आयोजन किया जा रहा है। और इस बार जो आप सब लोगों ने देखा होगा कि उस यात्रा को लेके वो सारी यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कि उनको किसी भी तरीक़ा का कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए सांवरिया भक्त मंडल के द्वारा लगभग मेरी जानकारी में 3 बार तो मीटिंग की जा चुकी है, सभी लोगों को सम्मिलित करके, हर वर्ग को सम्मिलित करके कि वो अपने सुझाव दें जिससे कि ये यात्रा सफल हो सके और निर्बाध सफल हो सके। किसी भी कोई भी एक यात्री किसी भी बात को लेके ये परेशान नहीं हो कि उसे अगर यहाँ से लेके सांवरिया जी मंदिर तक अगर पानी की आवश्यकता थी तो उसे वो पानी उपलब्ध नहीं हुआ, या किसी को अगर कोई एक छोटी सी मेडिसिन की आवश्यकता थी तो वो उपलब्ध नहीं हुआ। इस तरीके की तैयारियां इस बार पूरी सांवरिया भक्त मंडल के द्वारा भाई अशोक जी अरोड़ा और अरुण जी अरोड़ा के सानिध्य में की गई है। और मेरा हमेशा से ये मानना है कि सांवरिया सेठ तो अपने आप में सांवरिया सेठ कहा ही जाता है, सेठों के सेठ सांवरिया सेठ, जिनके लिए यात्रा हो रही है, जिनके नाम से ये यात्रा हो रही है और जो यात्रा करवा रहे हैं, तो इस यात्रा के आयोजक है, प्रायोजक है, वो मैंने देखा धार्मिक कार्यों में हमेशा हमारी और एक आमजन की जो सोच है उससे बढ़ चढ़ के वो व्यवस्था हमेशा से करते आए और करते रहे। तो मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि सांवरिया जी के लिए जो पैदल यात्रा हो रही है और जो उनके परम और अनन्य भक्त अशोक जी अरोड़ा और अरुल जी अरोड़ा के द्वारा जो करवाई जा रही है, तो उसमें निसंदेह रूप से जितने भी हज़ारों यात्री अनुमानित है, लगभग 5 से 10 हज़ार यात्री अनुमानित है, मुझे लगता है कि किसी भी यात्री को कोई परेशानी नहीं आएगी। उनको रहने को लेके यदि कुछ यात्री आसपास के कल भजन कहाँ से निकलेगी? हाँ, यात्रा कल 4 तारीख को, परसों 4 तारीख को जो अपना ये जो लायंस चौराहा जो है यहाँ से प्रारंभ होगी, यहाँ से पूजा पाठ करने के बाद यात्रा प्रारंभ होगी और नीमच से नया गांव होते हुए निम्बाड़ा होते हुए निम्बाड़ा में यात्री रात्रि विश्राम होगा और उसके बाद वो 5 तारीख को जो है सांवरिया जी पे समाप्त होगी पद के साथ और भोग प्रसादी के साथ। यात्रा की शुरुआत भजन संध्या से होनी है। भजन संध्या से मेरा यही निवेदन मैं कर रहा था कि कल 3 तारीख को शाम को प्रसिद्ध लोक गायक के द्वारा सांवरिया जी की शान में एक भजन संध्या का आयोजन किया गया है। तो मेरा आप सबके माध्यम से क्षेत्र की पूरी जनता और आसपास के सारे भक्तजनों से ये अनुरोध है कि यदि वो दूर दराज से अगर इस भजन संध्या को सुनने को आते हैं तो उनकी कल से ही सांवरिया भक्त मंडल के द्वारा उनके रुकने की, ठहरने की और खाने पीने की व्यवस्था सांवरिया भक्त मंडल के द्वारा की गई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से क्षेत्र की समस्त जनता और सांवरिया जी के सारे भक्तों से निवेदन करता हूं कि वो अधिक से अधिक संख्या में पधारें और इस भजन संध्या का भी लाभ लें और रात्रि विश्राम यहीं करें और भक्ति भाव का आनंद लें। सांवरिया से एक बार बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो सांवरिया सेठ की जय, हाथी घोड़ों पाल के
जय कन्हैया लाल की। चलो एक बाइट भारत का ब्लॉक बापजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, ना रेती ना सीमेंट ना तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बापजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें।